अपने कैमरे को ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने कैमरे को ऑफ रखिएगा। आज का जो पूरा पूरा कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन होने वाला है, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं। सो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उन सवालों को आज आप पूछ सकते हैं, उसका प्रॉपर तरीके से आपको जवाब मिलेगा। और आपको फील्ड में जो जो परेशानी आती है उसके बारे में शायद आपको यहाँ पे सजेशन मिलेंगे, सुझाव मिलेंगे कि किस तरीके से आप उन चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसके चलते आप मार्केट में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो आप सभी के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा जसप्रीत कौर मैडम को। आप चैट बॉक्स में उनका वेलकम कर सकते हैं, इमोजीज डाल सकते हैं, फायर इमोजीज डाल सकते हैं। सो मैडम हमें आज गाइड करेंगे कि किस तरीके से मार्केट में जो ऑब्जेक्शन आते हैं उन ऑब्जेक्शंस को हम लोग हैंडल कर पाए। तो आप सभी के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा Recording in progress. मैडम अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप अपने माइक को अनम्यूट करें और प्लीज इस सेशन को कंटिन्यू करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। कैसे हैं सब? सब बढ़िया है, मस्त है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह इतने अच्छे से हैप्पी फेसेस देख के। सबके हो बिल्कुल मैडम, आपका भी टिप्स? बहुत बहुत स्वागत है पहली बार हमारे इस मॉर्निंग एजुकेशन कॉल पे, कि पहली बार आपके साथ इस मंच को शेयर करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। सो हैप्पी एवरीबॉडी इज हियर। आई कैन सी 220 लोग, सो वाओ दैट्स अ गुड गुड काउंट। तो 220 में से कम अगर 50 लोग भी वीडियो ऑन कर लेते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता ना। कुछ चेहरे सामने होते हैं आंखों के तो आपको लगता है कि आप किसी से बात कर रहे हो, राइट? यू गिव मी एनर्जी, आई गिव यू एनर्जी। तो अपने बारे में जस्ट इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। आई एम अ ट्रेनर बाय आई एम अ ट्रेनर बाय प्रोफेशन। आई एम अ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर। जिसको कह सकते हैं कि आपसे बात करके आपके अंदर के इमोशंस को समझते हुए जगाते हुए आई कैन हेल्प यू विद ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर, आई एम अ टीटीटी सर्टिफाइड। इसके अलावा मैं यूनिवर्सिटी के साथ एम्प्लॉयबिलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाती हूँ। यहाँ पे एक दो यूनिवर्सिटीज हैं आसपास, आई एम एसोसिएटेड विद देम। सो एंड आई एम अ हीलर। दैट्स अबाउट मी। आई स्टार्टेड माई करियर विद हिंदुस्तान टाइम्स। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ थोड़ा सा वार्म अप, कि आपको लगे कि जो बात कर रहा है उसको कुछ पता है बात करने के बारे में। और नेटवर्किंग की अगर बात करी जाए तो आई हैव बीन नेटवर्क एसोसिएटेड विद नेटवर्किंग इंडस्ट्री एज अ ट्रेनर, as a as an individual business owner for you can say almost 20 years। मेरा एक्सपीरियंस है कुछ एमवे के साथ, कुछ थोड़ा सा फिर एक कंपनी और आई थी बहुत बड़ी जिसके साथ मैं और रूबी शर्मा, आई एम श्योर अगर मुझे नहीं जानते रूबी को तो सभी जानते होंगे। तो हम और रूबी शर्मा एक इससे पहले एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में थे, वेर वी वर एसोसिएटेड फॉर मोर देन 10 years। और एक अच्छा टीम था हमारा, 500,000 लोगों तक का, इन मल्टीपल कंट्रीज। तो जब मैं बात करूंगी तो मैं समझती हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स आते हैं या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आज जो इन्होंने एकदम जब राजेश जी से बात हुई और एकदम टॉपिक की बात हुई, तो इन्होंने टॉपिक मेरे मतलब डाला ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एज अ टॉपिक आप देखें या समझें, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक बहुत नीचे की स्टेज में आता है। अगर हम प्रोसेस पूरा देखें तो क्लोजिंग से एक पहले की जो स्टेज है उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो प्रोसेस कैसे रहता है? हम लिस्ट बनाते हैं। हमें क्या बोला जाता है? सबकी लिस्ट बनाइए, सबके नाम लिखिए। तो हम एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के बाद हम लोगों को कॉल करना शुरू करते हैं। तो लिस्ट बनाने को क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टिंग। आपने कहीं ना कहीं दिमाग में, प्रोस्पेक्टिंग क्या है? एक आपके दिमाग की प्रोस्पेक्टिंग है जो आपने अपने दिमाग से करी है कि ये बंदा मुझे लगता है, और आप उनका नाम लिखते रहते हैं, नंबर लिखते हैं। फिर आप उनको कॉल करना शुरू करते हैं। कॉलिंग की भी हमारी स्टेजेस होती हैं। आपका कोई ब्रिजअप कॉल होता है, कोई आपका इन्फो कॉल रहता है, कोई आपका इनवाइट कॉल रहता है। तो आपकी उस कॉलिंग में भी आप कहीं ना कहीं एक एलिमिनेशन, सो एवरीथिंग इज एन एलिमिनेशन प्रोसेस। अब ये चीज समझने में और समझाने में बहुत समय लग जाता है कि नेटवर्किंग हो या कोई भी बिजनेस हो दुनिया का, इट इज नॉट अ सिलेक्शन प्रोसेस, इट इज एन एलिमिनेशन प्रोसेस। हम हर स्टेज पे कुछ लोगों को खुद चूज कर रहे हैं कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, करते करते लोग हमारे पास वो प्लान देखने आता है। आप उसको बिठाते हैं, चाहे खुद दिखाते हैं या आप अपनी अपलाइन के साथ दिखाते हैं, आप उसको प्लान दिखाते हैं।
अब पूरा प्लान देखने के बाद आपका इतना प्रोसेस हो गया, आप कितना, आपका मैन आवर्स कितने गए, एफर्ट गया, आपने नाम लिखा, आपने कॉल किया, आपने उसको इनवाइट किया, वो प्लान देखने आया, प्लान देखने के बाद वो जाके बेसिक प्रॉब्लम शुरू कर देता है, क्या बोलता है, पैसे नहीं है ना, इतना कौन चलेगा, 3000 स्टेप्स चलना मुश्किल है, बीवी मना कर रही है, पापा नहीं बोल रहे हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स यही होते हैं ना। अब ऑब्जेक्शन में ना तीन तरह की ऑब्जेक्शंस होती हैं मेरे इतने करियर ऑफ एक्सपीरियंस में, थ्री काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्शंस। एक होती है टेक्निकल प्रॉब्लम। टेक्निकल क्या होती है, क्रिप्टो इंडस्ट्री कैसी है, ये कैसे होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, मुझे नहीं पता है, पैसे कैसे आते हैं, यूएसडीडी क्या होता है, मतलब किसी को कुछ भी नहीं तो आपको सब कुछ बताना रहता है। तो ये होते जेन्युइन जिज्ञासु, जिज्ञासु वाली है किसी की कि मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। दूसरी होती है किसी की इमोशनल, जो मैंने पहले बोला, पैसे नहीं है, बीवी मना कर रही है, चल नहीं पाऊंगा, टाइम नहीं है, मेरे बस की नहीं है, नेटवर्किंग नहीं कर सकता, लोगों से बात नहीं कर सकता, अब ये। तीसरे होते हैं बहानेबाज, एक्सक्यूज। अब उसको सीधे सीधे ना बोलना नहीं आता है तो वो आपके साथ बहाने करके आपको डिली डालिंग करता रहता है। एम आई करेक्ट और नॉट, पहले तो ये बताइए कि सो फार एम आई करेक्ट और नॉट, इसके अलावा कुछ होता है? Yes, ma'am. Great ना, that you can, if you can't speak you can show me your thumbs up or you can write here के yes, अगर मैं सही बात कर रही हूँ तो, राइट। अब ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है ना, इसका एक्चुअल प्रोसेस आपके पहले प्रोग्राम से ही शुरू हो जाता है। पहला क्या है, प्रोस्पेक्टिंग। अब एक सेकंड के लिए सोचिए कि आपके घर में आपकी बहन या बेटी है जिसकी आपने शादी करनी है। अब आपके लिए हर वो लड़का एक प्रोस्पेक्ट है जो आपकी कम्युनिटी का है, राइट। हम लोग अपनी कम्युनिटी के हिसाब से, या जो भी लड़के बैचलर्स है उसके हिसाब से शादी करते हैं। तो अब आप क्या करते हो, आप कहीं भी शादी पे जाते हो, किसी और के फंक्शन पे जाते हो, कहीं भी जाते हो, आप एक आंख खुली रखते हो कि कहीं कोई दिख जाए। पर अपनी बेटी का नाम लेके नहीं शुरू हो जाते, मेरे पास बेटी है, बड़ी सुंदर है, बहुत सुशील है, गोरी चिट्टी लंबी है, इतना कमाती है, इतनी पढ़ी लिखी है, शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो ये पागल है क्या आदमी? नहीं करते ना, छुपा के रखते हैं अपना, अपनी मुट्ठी नहीं खोलते, अपना छुपा के रखते हैं। क्या करते हैं, हम सवाल पूछते हैं। क्या, कैसे सवाल पूछते हैं, कितने पढ़े हो बेटा, कितना कमा लेते हो, घर में कितने लोग हैं। अब ये क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि सबसे नहीं करनी है ना, एक वर्ड चाहिए, और एक बहुत सूटेबल वर्ड चाहिए, राइट। अगर सबसे बात करोगे तो क्या है, आपकी इतनी अच्छी, आपकी आपके दिल का टुकड़ा, आपके जिगर का टुकड़ा, आप उसकी वैल्यू नीचे ले आते हो। लेकिन उसकी वैल्यू बनाए रखने के लिए आप क्या करते हो, आप उसकी बात नहीं करते। फोटो तो भेजते ही नहीं ना, नंबर देते, मतलब आखिर में कोई ही होगा जिसको आप घर में बुलाओगे कि आओ बेटा चाय पियो, या हमारे घर में चाय पीने आना। वेरी सिलेक्टिव, वेरी सिलेक्टिव ना। उसमें से भी अगर आप 4 या 5 लोगों को घर पे बुलाते हो तो 4 या 5 में से शादी तो एक ही से करोगे ना, सिलेक्ट तो अल्टीमेटली एक ही करोगे। एंड अपनी समझ बूझ के हिसाब से, बाकी देखा जाएगा, लेकिन अपनी समझ बूझ के हिसाब से यू विल लुक फॉर द बेस्ट पर्सन। अब यहाँ भी अगर हमने सही प्रोसेस शुरू से फॉलो किया है ना, तो हमको बाद में जाके ऑब्जेक्शन आता ही नहीं है। हमको क्या चाहिए, वी नीड अ मैन। क्या चाहिए हमको, मैन। अब लिखिए सब, MAN, चैट बॉक्स में MAN। क्या चाहिए, मैन। अब मैन कौन है, मैन इज समबडी हु हैज मनी। सबसे पहली चीज हमको क्या चाहिए बिजनेस में, पैसा। पैसा इन्वॉल्व है कि नहीं है, फ्री में साइन अप तो नहीं करना ना। तो मनी होनी चाहिए उसके पास, M इज फॉर मनी। दूसरा है अथॉरिटी। अब पैसा है लेकिन अगले के पास अपने लिए फैसला लेने का हक ही नहीं है। वो बोलता है जी नहीं, मैं तो हर चीज अपने CA से पूछ के करता हूँ, अपने पार्टनर से पूछ के करता हूँ, अपनी बीवी से पूछूंगा। तो बाद में जाके वो बंदा आपको परेशान करेगा, बोलेगा पूछ रहा हूँ, वो ऐसे कर रहा है, उसको बता दे, उसको बता दे, उसको समझा दे। तो आपका कितना टाइम वेस्ट होता है, तो पहले से ही पता होना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे मैं बताऊंगी उसके बाद में भी, पर हमको 3 क्वालिटी चाहिए किसी में। पहली क्वालिटी चाहिए मनी, दूसरी चाहिए अथॉरिटी, और तीसरी चाहिए नीड। उसमें कुछ करने की इच्छा, जिज्ञासा होनी चाहिए, लाइफ में थोड़ा एम्बिशन होना चाहिए। अब होते हैं लोग जैसे रिटायर्ड हैं कोई,
अच्छी पोस्ट से रिटायर्ड है, 2 लाख रुपया तो पेंशन ही आ रही है, पर कुछ करना ही नहीं चाहते। अब पैसे बहुत है, कर भी सकते हैं, अथॉरिटी भी है, पर नहीं करना। हम तो जी बहुत खुश हैं। मैं तो जी हरि भजन करता हूँ, पार्क में जाता हूँ। सर आप पार्क में वॉक तो कर ही ले हो आप, नहीं भाई, मेरे को ये सब झमेला नहीं चलता है। अब अगर सामने वाला कोई बार बार, तो उसको कन्विंस नहीं करना हमने, उसको बोलना ओके बाय, टाइम नहीं है, बहुत लोग हैं। वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, हम चाइना को ओवरटेक कर चुके हैं, लार्जेस्ट पॉपुलेशन। हवा में भी पत्थर उछालोगे ना, तो 4 लोगों को लग के नीचे गिरता है जमीन पे, इतने लोग हैं। तो किसी एक के पीछे पड़ना ही नहीं है, बल्कि तुम्हारी भी एक एरोगेंस रह जाती है, एक थोड़ा नखरा रह जाता है, ठीक है भाई। एक बार नहीं, ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो जब आपने 3 चीजें चेक कर ली कि बंदे के पास पैसा है, अब वो कैसे चेक करना है, पहले तो आपने खुद से इवैल्यूएट कर लेना, अपने ही दिमाग में सोच लेना कि क्या ये चीजें हैं इसके पास कि नहीं है। थोड़ा दूर से दिखाई देता है ना, जैसे हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आप सेल्स पे जाते हो, आपसे एक फीडबैक फॉर्म या एक वो भरवाया जाता है, वहां पे कभी आपको पैसे नहीं पूछते, ये पूछते हैं आपके पास फोन कौन सा है, आप कौन सी कार में आए हो। हम टिक करते हैं ना, आप जिस घर में रहते हैं वो ओन्ड है या रेंटेड है, वो क्या कर रहे हैं, वो आपको इवेल्युएट कर रहे हैं कि इनका सोशियो इकोनॉमिक लेवल क्या है। तो अब जो भी आपका टीम का जिस तरह की टीम आप बिल्ड करना चाहते हो, $100 वाली, $1000 वाली, जो भी आपका चलता है, उतना आपको पता है कि इतना पैसा तो इसके पास चाहिए, तो आप इवेल्युएट कर लो कि इतना होना चाहिए। देन इसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, तीसरा इसके पास नीड होनी चाहिए कि कुछ करना चाहोगे जिंदगी में। बोलेगा ठीक है। अब बात कैसे शुरू करनी है, अब अगली बार में आप बात करेंगे जिसके पास पैसा है और अथॉरिटी है, उसके पास आप नीड कैसे चेक करते हो। नीड आप ऐसे चेक करते हो, आप उनसे कभी बात करते हो कि भाई खुद ही मेहनत करके सारी जिंदगी पैसा कमाओगे, खुद ही मेहनत करने में बिलीव करते हो, या पैसे को भी काम पे लगाते हो पैसे के लिए। सिंपल है ना, क्या आप पैसे से पैसा बनाते हो या खुद ही मेहनत करके काम चलाते हो। बोलेगा नहीं नहीं, कुछ लोग बोलेंगे नहीं, मैं एफडी में डालता हूँ पैसे। अब एफडी वाला बंदा एम्बिशियस नहीं हो सकता। इफ यू लुक एट द मैथ्स बिहाइंड द एफडी, अगर हम एफडी के पीछे का मैथ समझें, तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप इस साल 1 लाख की एफडी करते हैं, तो अगले साल आप एक्चुअली घाटे में जा रहे हैं, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। वो सेशन कभी और, बट अभी, सो एफडी वाला इज अ वेरी सिक्योर पर्सन, बट लेट्स से सामने वाला बोलता है नहीं नहीं स्टॉक में डालता हूँ, वेरी गुड। अब ये है बंदा, ये कुछ कर रहा है, ये ऑलरेडी स्टॉक में डाल रहा है, राइट। तो उसको बोलते वेरी गुड। तो स्टॉक वगैरह में करते हो, और क्या डेली ट्रेडिंग करते हैं या आप इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अब ये बात है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी बात है। बोले क्या हुआ आपकी पूछ रहे हो? नहीं, मैं भी यही करता हूँ, और मैं आजकल एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ, विच इज डूइंग वेरी वेल, राइट। एक बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है क्रिप्टो। अरे ये क्या है, ये क्या होता है, अरे तुझे नहीं पता, ट्रम्प आया है, ये क्रिप्टो का बुल रन का साल है, इस साल क्रिप्टो में बहुत पैसा बनने वाला है, मैंने भी थोड़ा लगा दिया है, अच्छा मुझे भी बता। अब जैसे ही उसने पूछा मुझे बता, तो मुंह नहीं खोलना, मुंह नहीं खोलना। आज थोड़ा जल्दी में हूं, पता नहीं था तुमसे ऐसी बात हो जाएगी। कभी बैठते हैं और बात करते हैं, अब कभी बैठते हैं और बात करते हैं से क्या फर्क पड़ता है कि अगला अब थोड़ा सा सोचेगा, उसको अंदर जिज्ञासा हो रही है, यार ये मुझे बताया नहीं। और ऐसा नहीं लगता कि अब डेस्परेट है कि तू बोला और मैं उड़ा, विक्रम बेताल नहीं करना है, राइट। तो आराम से बोले, आराम से बैठते हैं भाई एक दिन, तो तुम भी थोड़ी फुर्सत निकालना, मैं भी निकालता हूँ, बैठ के बात करते हैं। अब बैठ के बात करने में क्या होता है कि आप भी सोच के जाते हो, आप प्लान करके जाते हो, प्लान आपने दिखाना है, आपकी अपलाइन ने दिखाना है, आप ये डिसाइड कर लेते हो आइदर यू इनवाइट देम, या आप उनके घर जाते हो। अब जब जाना है ना, जब बात करनी है, जब प्लान दिखाना है, उससे पहले एक छोटा सा सवाल और जरूर पूछना है, भाई एक बात बता, ठीक है भाई, एक बात बता, मैं ये सारी बात तुझसे करूंगा तो सही, लेकिन फैसला कौन लेता है तुम्हारे घर में, फाइनेंशियल डिसीजंस कौन लेता है, तुम खुद लेते हो या किसी से पूछते हो। अब इससे 2 चीजें होती हैं, एक, अगर वो आदमी है ना थोड़ा सा भी फीस है, उसको, उसकी ईगो पे लग जाएगी, मैं लेता हूं और कौन लेगा। दूसरा,
वो बाद में आपको ये बहाना नहीं बना सकता कि बीवी से पूछूंगा या इससे पूछूंगा या उससे पूछूंगा, क्योंकि आपने पहले ही पूछ लिया कि भाई तेरे घर में फाइनेंशियल डिसीजंस कौन लेता है, राइट? है कि नहीं? अब हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस पहले ही एलिमिनेट कर दिए। भाई तेरे घर में फैसला कौन लेता है, वो आगे से बोलेगा मैं लेता हूं। अच्छा, खुद से लेते हो या किसी से सलाह करते हो? अब हम ये क्यों पूछ रहे हैं? लेट से वो कह देता है कि मैं अपनी बीवी से सलाह करता हूँ, या हम दोनों मिलके सलाह लेते हैं डिसीजन। ऐसे में क्या करना है, उसको बोलना है तो ठीक है, फिर तभी बात करेंगे जब आपकी पत्नी भी प्रेजेंट हो। उससे क्या होगा कि जब आप प्लान दिखाएंगे, अब मैंने आपसे इतनी बात करी, अब क्रिप्टो समझाया, ब्लॉकचेन समझाया, कितना एफर्ट जाता है, फिर आपको फाइनेंशियल, फिर आपको स्टेटमेंट समझाया, फिर स्टेटमेंट का पूरा फाइनेंशियल समझाया, कैसे 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 पैसा आता है। अब इतना जो हम समझे हैं उसको एक सीटिंग में, अच्छा एक बार में किसी को समझ में आता है प्लान? सच बताओ, पहली बार में किसी ने आपको समझाया और आपको एकदम से समझ में आ गया, ऐसा हुआ कभी? नहीं होता ना। कितनी बार सुन सुन के समझ समझ के तो क्या एक बार में समझ आएगा? बोलेगा नहीं नहीं तू मुझे समझा दे, मैं बीवी को बता दूंगा। हो ही नहीं सकता। तो नहीं भाई, मैं आता हूँ, या तुम दोनों मेरे पास आ जाओ, ये मैं तुम्हारे घर आता हूँ, मैं तुम दोनों को समझाता हूँ। अब एक चीज यहाँ पे और हेल्प करती है, वो मुझे नहीं पता आपकी यहाँ पे चलेगा कि, बट इट रियली हेल्प्स। अगर आप किसी के घर जा रहे हो या कोई आपके पास आ रहा है और वो अपनी वाइफ के साथ आ रहा है ना, बहुत अच्छा रहता है, बहुत इफेक्टिव रहता है अगर आपकी भी बीवी वहां पे प्रेजेंट हो। लेकिन बीवी बीवी से जरूर पूछेगी ये जो बोल रहे हैं क्या सच में इतना पैसा? अब आप पेपर के ऊपर उसको कम से कम करोड़ों रुपया दिखा दोगे। प्लान में तो हम दिखा देते हैं ना प्रोजेक्शन 1 करोड़ का। अब सामने वाला 10 12 15 हजार 1 लाख लगाने के लिए भी ऐसे ऐसे हो रहा है, और आप उसको पेपर के ऊपर करोड़पति बना देते हो। अब भरोसा नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है, थोड़ा अंदर से ऐसे डर लग जाता है। और जब हम बहुत ज्यादा पैसे की बात करते हैं ना, बहुत कम टाइम में, तो बहुत ही नेचुरल है कि अगले सामने वाले को एकदम से स्कैम वाली फीलिंग आती है। ऐसा नहीं कि स्कैम है, लेकिन हमको भरोसा ही नहीं है कि इतनी जल्दी इतना पैसा बन सकता है। हमको विश्वास ही नहीं है। पूरी जिंदगी मेहनत करके पूरा महीना खून पसीना बहा के कहाँ तो एक तनख्वाह आती है, और उसमें से भी कुछ नहीं बचता। और यहाँ आप उसको कागज के ऊपर बता रहे हो कि भाई तू ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, तो हो सकता है अगले 6 से 8 महीने, नहीं तो 1 साल में तू करोड़पति बन जाए। कहाँ मानेगा वो? तो जब आपकी पत्नी साथ में बैठी होती है ना, और वो आपकी हाँ में हाँ मिलाती है, जब आपके प्लान में हाँ हाँ गर्दन हिला के मुस्कुरा रही होती है, फिर उनकी बीवी आपकी बीवी से पूछती है बनते हैं क्या? और वो बोलती है बड़े प्यार से, हाँ इन्होंने हमें कंगन दिलवाए हैं, अभी घर ले दिया है, ऐसा कर दिया, तो उसको भी भरोसा होने लगता है कि हाँ चलो, करोड़ ना सही 10 12 लाख भी बन गए तो हमारे पैसे वापस आ जाएंगे। सुनिए, कर लीजिए ना। अब जहां बीवी ने कहा कि कर लो, और फिर आपको फॉलो अप करने की जरूरत नहीं, फिर वाइफ फॉलो अप करती है। वो जो उस दिन आए थे भैया दिखाने के लिए, वो आपने कर लिया क्या? ये पैसे नहीं है, अरे कोई बात नहीं है, यहाँ से ले आएंगे यहाँ से ले आएंगे, बीवी ही मदद कर देगी, यहाँ यहाँ से जुगाड़ लो कर लो। राइट और रॉन्ग? सो लेटर ऑन द ऑब्जेक्शन दैट यू विल गेट के मेरी बीवी नहीं मान रही, वो आपने पहले ही खत्म कर दी, क्योंकि हमने बीवी को पहले इन्वॉल्व कर दिया। राइट? और नीड, नीड तो अगर वो उसने बोला ना कि व्हेन यू इन द बिगनिंग यू चेक कि अगर कोई बहुत ही संतुष्ट है अपनी लाइफ में, उससे तो हमने बात ही नहीं करनी। अब जब ये प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो प्रोस्पेक्टिंग में, बिफोर, अब ये अभी तक हमने प्लान भी नहीं दिया, ये बिफोर द प्लान है कि आपने मेक श्योर किया कि उसके पास पैसे हैं, अथॉरिटी है। अगर उसके पास नहीं है तो जिसके पास अथॉरिटी है उसको साथ में बिठा लें, नीड आपने इवेल्युएट कर ली, और साथ में उसको एज अ कपल प्लान दिखा दिया। तो अब बहुत सारे, अब सिर्फ आपको टेक्निकल ही आएगा, चैलेंज दूसरा नहीं आ सकता। राइट? अब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी प्लान इज टू हैव अ क्लोजिंग। राइट और रॉन्ग? सो क्लोजिंग स्टार्ट्स विद द प्रोस्पेक्टिंग इटसेल्फ। अब इसके बाद आपने पूरा प्लान दिखा। अब प्लान प्लान में भी बहुत गड़बड़ रहती है, कई बार मैंने देखा है, यहाँ नहीं पता पर कहीं कुछ पॉकेट्स में रहती है गड़बड़, कि हम प्लान के लिए बुलाते हैं, फिर हम वहां पे दावत शुरू कर देते हैं, खाइए ना लीजिए ना, ऐसा की, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कभी कोई बिजनेस मीटिंग देखी है जहाँ पे सब कचौरी खा रहे हो और साथ में बिजनेस मीटिंग चल रही है?
सैंडविच खा रहे हैं और मुंह भरा हुआ है और बिजनेस मीटिंग चल रही है, नहीं होता है ना। तो लेट्स से आप गए हैं या वो आए हैं या कुछ भी है, अगर कोई खाने पीने का सिस्टम होने वाला है तो पहले खाना पीना खत्म कर लीजिए। ईट द फूड। बोलो, वो बोलेंगे बताओ बताओ हम खा रहे हैं, नहीं नहीं, आप पहले खा लो। टेबल क्लियर होना चाहिए जब आपका प्लान चले, उस टाइम पे टेबल के ऊपर पेपर होना चाहिए, पेन होना चाहिए और पानी होना चाहिए, कि बोलते बोलते आपका गला सूखे तो आपके पास अपने लिए पानी होना चाहिए। इसके अलावा टेबल के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। कोई किसी का व्यू नहीं रुकना चाहिए। अगर आप लिख रहे हैं, गोले बना रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, तो उनको दिखना चाहिए। अगर आप लैपटॉप के साथ प्रेजेंटेशन देते हैं तो सिर्फ आपका लैपटॉप रहना चाहिए। फोन पे करते हैं तो फोन रहना चाहिए, ताकि एक ही चीज पे फोकस रहे। बहुत सारे इधर उधर नहीं होना चाहिए, बातें नहीं। और उनको आप पहले बोलिए कि अगले आधे से पौने घंटे तक, ताकि मेरा भी टाइम और एफर्ट बचे, आपका भी थोड़ा टाइम बचे। उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि आप प्लीज अपना फोन साइलेंट पे डाल दो। मेरी मानो तो बंद ही कर दो, क्योंकि इस आधे पौने घंटे में आपकी लाइफ बदल सकती है। पर उसी मोमेंट पे, अब जैसे आप एक फाइनेंशियल के क्रूशियल पॉइंट पे पहुंचे कि यहाँ पे ऐसा होता है तो ऐसे बनते हैं, ऐसा होता है तो, और उसी टाइम पे उसका फोन आ जाए, फिर उसका थॉट ब्रेक हो जाए, तो अरे मैंने ध्यान नहीं दिया, दोबारा बोलिए सर। तो आप कितनी बार बार बोलेंगे? और अगर कोई आपको बार बार बोल रहा है कि आप दोबारा बोलो, आप दोबारा बोलो, तो आपका ओहदा यहाँ आ जाता है, उसका ओहदा यहाँ आ जाता है। हम क्या है, उससे कुछ ले नहीं रहे हैं। हम नहीं ले रहे हैं 1 लाख रुपया, हम नहीं ले रहे हैं उसे $10,000 या $1,000। हम कंपनी को दिलवा रहे हैं पैसा, राइट। जब हम कंपनी के अकाउंट में पैसा डलवाते हैं, या इनफैक्ट यहाँ पे तो कंपनी को भी पैसा नहीं जा रहा है, यहाँ पे तो हम यूएसडीडी खरीद रहे हैं। वो खुद अपने पैसे से यूएसडीडी खरीदता है और अपना ट्रांजेक्शन करता है। वो अपना ट्रांजेक्शन करता है तो उसके ट्रांजेक्शन पे कंपनी हमको कमीशन देती है, उसके पैसे में से कुछ नहीं आ रहा, राइट। अगर $1,000 का, लेट से $100 का कोई साइन अप करता है, तो $100 में से उसको 2,000 मिनट मिलते हैं, तो उसको 2,000 ही मिलते हैं। हमारे मिनट्स कंपनी से आते हैं, वो नहीं दे रहा हम। ही इज नॉट गिविंग, कंपनी इज पेइंग यू। तो हम ले नहीं रहे हैं, हम उसको $1 मिलियन अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। मैडम ये बॉक्स का क्या कहानी, उसको बताएं, मैंने 1 वीक से मीटिंग ज्वाइन नहीं किया, ड्यूटी में आउट था। आई डोंट नो व्हाट दिस मींस, सॉरी। So just carry on with what I'm saying. You can address this somewhere else. Okay. So now what was I saying? हाँ, कि आप उसको क्लियरली बोलेंगे कि अगले आधे पौने घंटे तक आप अपना फोन बंद रखिए, मैं भी अपना फोन बंद रखा हूँ, ताकि मैं जो भी बात करूँ आपको क्लियरली समझ में आए, बात आए। उस आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, अब वो बोलेगा बीच में सवाल मत पूछना। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ कि अब मैं इसको एड्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि जब कोई बोल रहा होता है, कोई बात कर रहा होता है, तो उसके लिए उसका एक थॉट प्रोसेस चलता है, उसके दिमाग में भी कुछ पॉइंट्स रहते हैं। अब प्लान है, प्लान का एक फ्लो है। अब प्लान के फ्लो में आप कुछ और सवाल पूछना शुरू कर दो, तो आप सिर्फ अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहे, मेरा टाइम नहीं, आप बाकी सबका भी टाइम वेस्ट करवा रहे हो, जो कुछ सुन रहे हैं, जो लेने आए हैं। राइट और रॉन्ग? तो उस टाइम पे उसको भी यही बोलना है कि भाई तेरे पास सवाल होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे, मुझे पता है। पर अगर मैं पूरी प्रेजेंटेशन देखो एक बार दे दूं, एक बार मैं पूरी बात कर लूं, उसके बाद तुम मुझे जो भी सवाल हो वो पूछना। अब क्या है कि वो टोकेगा नहीं बीच में, वो फोन नहीं उठाएगा बीच में, वो खाएगा पिएगा नहीं बीच में। तो आपको आधे पौने घंटे का एक कंसंट्रेटेड टाइम मिल गया उससे। अब ये आधा पौना घंटा आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं बहुत अच्छा प्लान दे देता हूँ, मैं बहुत अच्छे से हर बात समझा लेता हूँ, तो आप कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, शायद ये मैं नहीं कर पाऊंगा, या मुझे वो चीज नहीं आती है, मैं क्वेश्चंस नहीं एड्रेस कर सकता, तो आप अपनी अपलाइन की हेल्प लीजिए थोड़े टाइम के लिए। 2 4 10 प्लान आप अपलाइन के साथ बिठाइए, तो आप उसको बोल दीजिए कि मैं आ रहा हूँ या तुम आ जाओ, और मेरे साथ मेरे एक सीनियर पार्टनर रहेंगे, जो मुझसे ज्यादा सीनियर हैं, मुझसे ज्यादा वेदर्ड हैं, जिनको मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो तुमको बताएंगे। उसके बाद अभी अगर तुम्हारे कोई सवाल जवाब हुए तो वो मैं हैंडल करूंगा, मैं हूँ। बट आई एम ब्रिंगिंग समबडी विद मी, क्योंकि उनको मुझसे ज्यादा पता है, वो मुझसे बेहतर जानते हैं और वो तुमको ज्यादा अच्छा समझा पाएंगे, राइट। अब उससे क्या होता है कि आपको एक क्रेडिबिलिटी भी मिल जाती है कि मेरे से कोई सीनियर है। पर यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है, बहुत लोग यहाँ पे भी गड़बड़ कर देते हैं। अब यहाँ क्या गड़बड़ कर सकते हैं बताओ?
अगर आप एक सीनियर पार्टनर को लेके जा रहे हो प्लान दिखाने के लिए या उनको बुला रहे हो, तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो सकती है बताइए। जनरली सीनियर के साथ ये खुद भी बातें करने लगते हैं, बीच बीच में टोकना है, और क्या क्या होता है? फोन रिसीव करना है, या सीनियर को एडिफाई नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से। एडिफाई नहीं कर पाते। अब ऐसा होता है कि अब जैसे मान लीजिए हम राजेश जी की बात कर रहे हैं, तो मैं राजेश जी को लेके गई और मैं रूबी शर्मा जो है वो मेरी प्रोस्पेक्ट है, तो मैं इनके लेके पास, अब मैंने बोला राजेश जी ये रूबी है, ये बहुत अंदर है, ये इंश्योरेंस में ये है, ये है, इन्होंने ये किया है, मैं इनको 15 साल से जानती हूँ, जहां जाती है धमाल मचा देती है, शी इज एन ओवर अचीवर, एमबीए किया है वहां से, ये इतनी क्वालिफाइड है, इनका इतना वर्क एक्सपीरियंस है। अब रूबी क्या है, प्लान देखने आई है वो ऐसे हो गई है, अरे ये राजेश जी हैं, राजेश जी आप इनको दिखाओ। अब राजेश जी बेचारे छोटे से बैठ के ऐसे प्लान दिखा रहे हैं, रूबी ऐसे बैठी हुई है, और रूबी कहती है मजा नहीं आया, बात नहीं बनी, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे एग्जैक्टली ऑपोजिट करना है, मुझे बोलना है ये वो है वो है वो है वो है वो है, इनको बिल्डअप करना है, और बोलना है ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, हम बहुत साल से एक दूसरे को जानते हैं, और ये आज हमसे समझना चाहती है, ये भी इंटरेस्टेड है, ये भी लाइफ में कुछ करना चाहती है। अब मैंने जब टेबल के ऊपर लाके बोल दिया ना ये भी लाइफ में कुछ करना चाहती है, तो वो सीकिंग जोन में आ जाएगी कि हाँ यार कुछ तो करना है मुझे, राइट। वो जैसे ही उस जोन में आएगी मुझे कुछ करना है, और यहाँ पे मैंने बोला कि ये राजेश जी हैं, पता है ये पिछले 2 साल से इस बिजनेस में हैं, ये बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, इनका ये क्वालिफिकेशन है, इनका ये बैकग्राउंड, अब आपको पता भी होना चाहिए अपनी अपलाइन के बारे में। अगर नहीं पता है तो 10 मिनट लगा के फोन करके पता करो कि कौन हो क्या नहीं, बैकग्राउंड क्या है, ताकि आप अच्छे से टेबल पे बात कर सको, राइट। ये है, तो आपका अपलाइन जो है, जो आपके प्लान दिखाने गया वो ऐसे चौड़ा हो गया है, और वो जो लेने आए वो एक्चुअली सीकिंग जोन में आ गया कि हाँ भाई ये कुछ तो मुझे आज देने वाला है जिससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी। आपको पता नहीं इन्होंने कितने लोगों की जिंदगी बदली है, मेरी लाइफ भी इन्होंने ही बदली है, मैं जहां हूं इनकी वजह से हूँ। अब जब आपने ये दे कर बोल दिया ना, तो आपने उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया, अब ये जो भी बोलेगा ना वो चुपचाप सुनेंगे, और यही तो आपको चाहिए। जितना वो चुपचाप सुनेंगे, जितना वो इनसे इंप्रेस हो जाएंगे, उतना वो आपके बिजनेस में आएंगे। समझ में आ रही है? अब हमने और बहुत सारे सवाल नीचे ले आए। अब इस स्टेज के बाद जब शो द प्लान हो गया, तो आप, अच्छा जब आपका अपलाइन आए, तो प्लीज अगर तो साथ में जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जैसे ही है, जैसे हमारे घर में अगर हमारा कोई दोस्त आया है, आके बैठा है, और आपके पापा कमरे में आ जाए, कितने लोग हैं जो उठते हैं अपने पापा के लिए? आप, राइट, उठते हैं ना। अब नेचुरल है, मुकेश जी ने कहा कि मैं उठता हूँ, अब जैसे ही आप उठेंगे ना, आपका दोस्त साथ में खड़ा हो जाएगा आपके फ्रेंड को, आपके पापा को वेलकम करने के लिए। मंकी सी मंकी डू। अगर हर बार आप अपने पापा के लिए दरवाजा खोलते हैं, आप अपने पापा की हर बात सुनते हैं, तो आपकी जब बीवी आएगी ना, तो उसको आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरे पापा की सुन, वो देख रही है कि ये अपने पापा की कितनी इज्जत करता है, वो भी करेगी। नहीं तो आप बोलोगे कि तुम सुनती क्यों नहीं उनकी, मैं क्यों सुनू, तुम खुद नहीं सुनते, वो आवाजें लगाते रहते, तुम ही नहीं जाते तो मैं क्यों जाऊं, राइट। तो ये तुम्हारी अपलाइन है, जैसे ही आए खड़े होना है, जैसे ही जाए खड़े होके छोड़ के आना है आगे तक, लगना चाहिए उसको कि हाँ इनकी तो आप इतनी इज्जत करते हो, ये अपलाइन के सिर पे बिजनेस चलता है हमारा, चलता है कि नहीं चलता है। एमएनटी चाहिए तो अपलाइन को कॉल करते हो, वो नहीं हो रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, विड्रॉल नहीं हो रहा है, अपलाइन को कॉल करते हो, कुछ भी होता है अपलाइन को कॉल करते हो, तो इज्जत तो दो उसको, उतनी रिस्पेक्ट भी तो दो जिसको इतना परेशान करते हो, राइट और रॉन्ग। सो अब ये जब कर लिया आपने, और अब आप जब प्लान दिखाए, तो अब मान लीजिए पूरा प्लान हो गया, अब इस मौके पे वो आपको ये नहीं बोल, तो अब आप सवाल पूछते हो, तो जैसे ही आपके अपलाइन गई, आपने प्लान खत्म किया, अब आप सवाल पूछते हो, बता भाई कैसे शुरू करेगा। अब आपका सवाल रहता है, तेरे पास कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कुछ पूछना है तो पूछ ले, तो शुरू हो जाता है सवाल पूछने। लेकिन अगर आपका अगले आगे से सवाल यही रहेगा कि भाई कैसे शुरू करना है, फोन निकाल और ऐप डाउनलोड कर। अब जैसे ही आप ये बोलोगे ना, फोन निकाल और ऐप डाउनलोड कर, अब वो कुछ ना कुछ पूछेगा, यार मैं ना सोचता हूँ थोड़ा सोच लूं,
हाँ सोच ले, बिल्कुल सोच ले। पर एक बात बता, क्या सोचेगा अकेले बैठ के, क्या सोचेगा? मैं थोड़ा रिसर्च कर लूं, कर ले। पर कहाँ पे रिसर्च करेगा? मैं गूगल करूंगा। बोल, गूगल पे इतना सब कुछ मिलेगा। मैं तेरे को थोड़ा खुद से भेज दूं मटेरियल पढ़ने वाला। मैं तेरे को बता देता हूँ क्या देख, है ना। गूगल तेरे को क्या बताएगा, मैं तेरे को ज्यादा बढ़िया बताऊंगा। मुझसे पूछ। ओके। यार, क्रिप्टो थोड़ा रिस्की नहीं है? रिस्की है क्या? तो रिस्की तो सांस लेना भी है। रिस्की तो घर से बाहर निकल के गाड़ी चलाना भी है कि नहीं है? नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है, मतलब भरोसा तो ऊपर के पंखे का भी नहीं है, अभी गिर जाए मेरे सर पे। हम सब अलार्म लगाते हैं ना सुबह। और बता। यार मैं ना लोगों से बात नहीं कर सकता। क्यों? तेरे मुंह में जुबान नहीं है? मेरे कहने पे कोई ज्वाइन नहीं करेगा। क्यों? तेरी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है? सी, हम नहीं जवाब दे रहे हैं। एक एलन पीज है, एलन पीज, उनकी एक किताब है बहुत अच्छी। वो बुक है क्वेश्चंस आर द आंसर्स। उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी है। सवाल ही जवाब है। सवाल के बदले में कभी जवाब नहीं देना। आंसर, आंसरिंग जोन में घुसोगे तो आंसर ही देते रहोगे, आंसर नहीं देना। सवाल पूछना है। यार मैं किसी से बात नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं कर सकता बात? क्या प्रॉब्लम बात करने में? अच्छा, वो अब अपने आप अपनी एक्सप्लेनेशन देगा। हमें क्या फर्क पड़ता है? बोल ठीक है, मत कर, मुझे क्या फर्क पड़ता है? राइट। सी, आफ्टर यू कम इन द बिजनेस, आफ्टर यू एंटर द बिजनेस, आफ्टर योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन, ये तुम्हारा बिजनेस है, मेरा नहीं है। कंपनी हमको बहुत तरीके से पैसे देती है, उसमें से एक नॉन नेटवर्किंग का भी इनकम है, विच इज वर्किंग रिवॉर्ड्स। राइट। चल और पैसे कमा। ज्यादा चाहिए तो कर लेना, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। तेरा बिजनेस, तेरी मर्जी, तेरी दुकान, तेरी मर्जी। अब तुम दुकान खोलो और बोलो कि मैं शटर डाउन ही रखूंगा, तो तेरी मर्जी। राइट। हम क्या कर रहे हैं, $1000 में उसको एक ऑनलाइन दुकान खोल के दे रहे हैं ना। बोलेगा यार क्रिप्टो के बारे में ज्यादा ये रिस्की है, ये है वो है, तो बोले देख, आज तुझे मैं रेफर कर रहा हूँ, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। तू खुद ही बताया, तू स्टॉक में पैसा लगाता है, खुद ही जाके डीमैट से अकाउंट से खरीदता है ना। अभी ये चीज नहीं है, और 2 साल 3 साल में लेट से क्रिप्टो भी आपको डीमैट अकाउंट में मिलने लग जाए। आप खुद जाओ, जाके क्रिप्टो करेंसी खरीद लो और खुद अपने उसमें वॉलेट में रख लो, डीमैट में रख लो। तो उसमें क्या रिस्क नहीं है? क्या स्टॉक खरीदने में रिस्क नहीं है? पर यहाँ पे तो एटलीस्ट मैं बैठा हूँ, एश्योरेंस दे रहा हूँ। हमारे फाउंडर्स हैं, हम उन्हें पहचानते हैं। जिस कंपनी के आपने शेयर खरीद रखे हैं, क्या आप उनके फाउंडर्स को कभी मिले हो? कभी देखा है? यहाँ पे हम फाउंडर्स को देखे हैं, मिले हैं, जानते हैं, बात कर सकते हैं। तो जो कंपनी को भागना होता है ना, वो फाउंडर्स अपनी शक्ल नहीं दिखाते। ये पक्की बात है। अगर आप कोई कंपनी भागने के जोन में रहती है ना, तो वो उसके फाउंडर्स आ आके अपना चेहरा नहीं दिखाते, आ आके आपको मिलते नहीं है सामने से। फिर वो गुप्त रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं वो कौन है, हम देखे जाने हैं। आप अगर किसी भी कंपनी के इवेंट पे जाते हैं तो आप उनको पर्सनली मिल सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। क्या ऐसा आप किसी और कंपनी के साथ कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो क्या रिस्क है? क्या रिस्क है बताओ? और जिंदगी में अगर 1 लाख का भी रिस्क नहीं लिया तो क्या किया? गए तो कितने, चल मान लो गए, आपकी बात रख लेते, वैसे तो जाने का है ही नहीं, क्योंकि वॉकिंग रिवॉर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा। पर गए तो कितने गए, और आएंगे तो कितने आएंगे? अगर गलती से ये चल गया तो आएंगे तो कितने आएंगे, सोच। मल्टीपल गुना होके आएंगे, मल्टीपल गुना। तेरे पास और कोई ऑप्शन है आज की लाइफ में ऐसा पैसा कमाने की? अगर है तो तू मुझे बता, मैं लगाता हूँ पैसे। राइट। यार 10,000 स्टेप रोज चलना मुश्किल है। और शुरू शुरू में मुश्किल है। 5,000 खुद चलना, 5,000 बीवी से चलवाना, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तभी तो 365 दिन का सब्सक्रिप्शन है ना। 2 दिन का थोड़ी है, 1 महीने का थोड़ी है। 365 दिन है आदत बदलने के लिए। धीरे धीरे आदत पक जाएगी। और बता, और क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? अभी पहला था टेक्निकल ऑब्जेक्शंस, राइट।
टेक्निकल ऑब्जेक्शन में आपको पूरी 100% नॉलेज होनी चाहिए। क्रिप्टो क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, पैसे कैसे आते हैं, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल क्या है, कंपनी इतना पैसा कैसे दे, अब ये भी सवाल आएगा, कंपनी इतना पैसा कैसे दे सकती है, अगर हम इतना पैसा कमाते हैं तो हम कौन सी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, राइट? अब ये सब सवालों के दो ही जवाब हैं। पता है कौन से दो जवाब हैं? एक सही, एक गलत। कोई तीसरा जवाब नहीं है यहाँ पे। तो हमको क्या देना है? हमको सही जवाब देना है। सही जवाब के लिए आपके पास सही नॉलेज होना जरूरी है। अब इसको हैंडल करने के दो तरीके हैं। एक, आप पहले से ही नॉलेज लेके रखो, आप एक लिस्ट बनाइए सवालों की, जैसे हमने कर रखा है। हमने एक एक्सेल बनाई हुई है कि ये सवाल का क्या जवाब है, तो ये क्वेश्चन आएगा तो ये बोलेंगे, ये क्वेश्चन आएगा तो ये बोलेंगे, ये क्वेश्चन आएगा तो ये बोलेंगे, क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन है। दूसरा, अगर आप नए नए हैं और आपको अभी उतनी नॉलेज नहीं है, तो आप बड़े ही प्यार से और नम्रता से बोले, मेरे को मालूम है लेकिन तुझे कैसे समझाना है इतना क्लियरली नहीं पता है, मैं तुझे पूछ के बताऊंगा। लेकिन अगर 10 सवाल है और 10 के 10 का आप जवाब ये दोगे ना, पूछ के बताता हूँ, आपका इंप्रेशन सही नहीं जाएगा। आपका इंप्रेशन तभी सही जाएगा जब आपके पास हर चीज का सही जवाब है। तो पहले तो आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ के अपना ऑब्जेक्शन हैंडल कीजिए कि आपको सारे सवालों के जवाब पता है कि नहीं पता है, कंपनी इतने पैसे कैसे दे सकती है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल कहाँ से आ रहा है, कंपनी पैसा कहाँ से बना रही है, ब्लॉकचेन में पैसा कैसे बनता है, क्रिप्टो इंडस्ट्री क्या है, क्यों इसको हम फ्यूचरिस्टिक बोल रहे हैं, डिसेंट्रलाइज्ड मनी क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जब आप ये सब सवालों के जवाब अपने प्रोस्पेक्ट को देंगे, तो बाई कसम से, मतलब बाई गॉड की कसम, वो एक बार तो जरूर बोलेगा कि वाह, इसको आता है, इसको पता है। तो वो सामने से 99% ऑफ द टाइम से ऐसे बोलता है कि यार मुझे कुछ नहीं पता, पर तुझे बहुत पता है, तेरे भरोसे पे आई एम रेडी टू कम, क्योंकि तुझे पता है, तेरे पास हर सवाल का जवाब है, राइट? और आखिर में सबसे बड़ी चीज जो चलती है ना, जो सबसे बड़ा जो आपको अपना टेबल पे डालना पड़ता है ना, वो है दिल। अपना दिल टेबल पे डालना पड़ता है कि भाई टेंशन ना ले, मैं हूं ना, साथ में करेंगे, मिलके करेंगे, बड़ा करेंगे, मैं हूं ना। अब मैं हूं ना कि कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, जो मैं हूं कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। तो टेक्निकल ऑब्जेक्शन, यू शुड ऑलवेज हैव अ राइट टेक्निकल आंसर। इमोशनल प्रॉब्लम लाइक मेरे से नेटवर्किंग नहीं होती है, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, नेटवर्किंग में मेरा नेटवर्किंग अच्छा नहीं है, ये स्कैम होता है, मेरे बस का नहीं है, नॉट माई कप ऑफ टी, दिस इज दिस, ये सब चीजों को आपने बीच में नहीं रोकना है। इसका सबसे अच्छा टेक्निक है, पहले तो उसको पूछो, उसको बोलो और बता, बड़ा मुश्किल है, क्या मुश्किल है? लोगों से बात करना, लोगों से बात करने में क्या मुश्किल है? उनको कन्विंस करना, बोला कन्विंस नहीं करना, कन्विंस नहीं करना। क्या मैं तुझे कन्विंस कर रहा हूँ? क्योंकि जो कन्विंस होके आएगा ना, वही बाद में तंग करेगा, मेरा विड्रॉल नहीं हो रहा, मेरा ये प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम क्रिएटर है ना, वो हम पूरी जिंदगी प्रॉब्लम क्रिएटर रहेगा। अब आपको प्रॉब्लम वाले लोग चाहिए अपनी सिस्टम में, या आपको अचीवर्स चाहिए, सक्सेसफुल लोग चाहिए? 10 लोग हों, 20 लोग हों, लेकिन वो ऐसे हों जो यू नो उस चीज को समझे, जो अब आगे इंफॉर्मेशन लेना चाहें, एजुकेट होना चाहें, आगे जाके खुद प्रोएक्टिवली बिजनेस करना चाहें। ना कि 100 लोग हों लेकिन 100 लोग रोज यही फोन कर रहे हैं, अरे प्राइस गिर गया, अरे भाई तुमको एक बार लॉजिक समझा दिया, एक बार लॉजिक समझा दिया ना, कितनी बार सेशन हो गया, अब एक बार में तेरे को समझ में नहीं आया कि क्यों गिरा? और मेरी कौन सा घर की कंपनी है, तुम्हारा गिरा तो मेरा भी गिरा ना। अकेला ऐसा तो नहीं है ना कि एक वॉलेट में गिरा और एक में नहीं गिरा। सो इट इज हैपनिंग एवरीवेयर, बट देन देर इज अ लॉजिक टू इट कि क्यों हुआ है ऐसा, और देर इज अ प्रोसेस टू इट कि अब कंपनी ये कर रही है, हमको भी ज्यादा नेटवर्किंग करना है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे प्राइस ऊपर जाएगा, लॉजिक, सिंपल। लेकिन जिसको चू 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 करना है, वो चू 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 करेगा,
वो खुद भी धीरे चलेगा और आपकी भी स्पीड स्लो करेगा। सो फॉलोइंग द प्रोसेस, फाइंडिंग द राइट पर्सन, सही प्रोस्पेक्ट, सही बंदे को सही तरीके से प्लान दिखाना, सही तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना, यू विल गेट अ राइट पर्सन इन योर टीम हु विल बी ए गो गेटर, जिसको समझ में आएगा कि मेरे पास पोर्टल है, जो आप कर सकते हो वो मैं भी कर सकता हूँ। जैसे आप किसी को कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हो, या भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या आप सेशन अटेंड कर सकते हो, आप बिजनेस मीटिंग अटेंड कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। मुझे हर चीज इस पे डिपेंड नहीं करना है, खुद पे करना है, राइट? सो दैट वाज मी शेयरिंग द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फ्रॉम माय साइड। नाउ द प्लेटफॉर्म इज ओपन। अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछने हैं, आई एम हैप्पी टू आंसर। इसके अलावा कुछ नहीं, प्लीज। दोस्तों चैट बॉक्स ओपन है, अगर आपके आज के सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग एड्रेस कर सकते हैं या चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस कर सकते हैं कि मार्केट में किसी भी व्यक्ति को जब आप प्लान दिखाते हैं और क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो मैडम ने काफी कुछ चीजें कवर कर दी कि वाइफ से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, या पैसे नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है कि ये क्वेश्चंस आते हैं जो रह गए हैं, जो शायद मैडम ने कवर नहीं कर पाए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को यहाँ पे चैट बॉक्स के माध्यम से कर सकते हैं या अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एमएनटी से रिलेटेड अभी क्वेश्चंस ना करें, जैसे कुछ लोग अभी चैट बॉक्स में डाल रहे थे कि एमएनटी का प्राइस कब बढ़ेगा, एमएनटी का प्राइस कैसे गिर रहा है। तो जैसे मैडम ने बताया कि काफी सारे सेशंस हम लोगों ने ले चुके हैं एमएनटी से रिलेटेड, तो अभी उससे उस टॉपिक पे हम लोग बात नहीं करेंगे। अभी जो बात होने वाली है वो सिर्फ होने वाली है कि जब हम फील्ड में काम करते हैं, ये वर्क करते हैं या प्लान दिखाते हैं, तो उस समय हमें किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स के माध्यम से क्वेश्चंस कर सकते हैं, ताकि हम लोग प्रॉपर तरीके से आपको रिप्लाई दे पाए। जुबेर अली जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, आपका शायद कोई क्वेश्चंस है। हर गोविंद जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द अप्रिसिएशन। हाँ जी, जबीर अली प्लीज पूछिए। हाँ नमस्कार मैडम। बोलिए जी। मैडम मेरा सवाल ये है कि प्राइस हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 90% प्राइस गिर गया है, तो जो फेज 1 में लगाए थे उनके लिए तो बहुत मुश्किल है काम करना भी। तो मेरा कहना ये है कि जैसे नए लोगों के लिए ये डॉलर के हिसाब से आ रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि ये पुराने लोगों में भी ये कानून लग जाए कि पुराने लोगों को भी उसी हिसाब से मिले, ताकि किसी का लॉस ना हो। ठीक है, अब ये आपको राजेश जी ने बोला, मैं फिर से बोल रही हूँ कि एमएनटी से रिलेटेड मैं बात नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आज के सेशन के बारे में बात कर सकती हूँ। मैं फाउंडर तो हूँ नहीं कंपनी की। जी जी। नहीं लेकिन आप लोग पहुंचा हाँ, सकते हैं ना, नहीं, तब मैं तक नहीं बात। पहुंचा सकती हूँ सर, मेरा भी इस कंपनी के साथ वही एसोसिएशन है जो आपका है। देखिए जावेद जी, ऐसा है कि अभी जो बात हुई है वहां पे सिर्फ ये बात हुई है कि आप अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं, आप अपनी टीम को कैसे बढ़ा सकते हैं। और बार जी बार सतीश कुमार तिवारी जी या कंपनी के फाउंडर्स के माध्यम से एक मैसेज आप लोगों को मिलता है कि जितनी बड़ी हमारी कम्युनिटी होगी उतना ज्यादा प्राइस में इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। जो फर्स्ट जी फेज या सेकंड फेज में आप लोगों ने काम किया था, अगर उसी स्पीड से अगर आप थर्ड फेज आपको अच्छा लग रहा है और आप काम करते कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, तो ये प्राइस बहुत जल्दी हमको इंक्रीज होते हुए दिखेगा। तो कुछ चीजें रहती हैं जो हम लोगों के हाथ में नहीं होती है। यहाँ पे हम सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, एजुकेशन देना चाहते हैं कि आप मार्केट में जब काम करते हैं और काम के दौरान जो क्वेश्चंस आते हैं, कई बार आपके पास आंसर नहीं होते, कई बार आप बात करते हैं मैं अपने सीनियर से पूछ के बताता हूँ, तो आपका मोरल ओके, डाउन ना हो। कल के ये सेशंस आपके लिए लिया गया है और आप जी। सिर्फ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके ओके अलावा सर। अगर किसी का कोई और राजेश जी। क्वेश्चन। जी। राजेश जी, राजेश सिंह बोल रहा हूँ। यस सर, सर सर, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। वेरी जी। गुड मॉर्निंग। मुझे एक 5 मिनट दे, थोड़ा सा इनका जो क्वेश्चन है ना उसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा उसमें। अच्छा सर, ऐसा है कि बिफोर, सॉरी टू इंटरप्ट, किसी आज का सेशन आप सबको कैसा लगा सर? आई वांट टू अल्टीमेट नो। सेशन था मैडम आपका। फैंटास्टिक मैडम। गुड। किसी को एडिफिकेशन को लेके, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को लेके कोई सवाल है? क्योंकि गाइस मेरा ना एक कॉलेज का भी सेशन है, तो सॉरी। ओके मैडम, तो आप यहाँ से ये एग्जिट है, कर सकते ये हैं और हम विजय कंटिन्यू कर। बाबू है कोई, अगर किसी को सवाल पूछना है
तो आई एम रेडी, नहीं तो आई कैन। हाँ जी, हाँ, सत्यम मोहरा एंड विजय बाबू, प्लीज बोलिए। विजय बाबू, एक मिनट में अनम्यूट करता हूँ विजय जी को। विजय जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग बोलिए मैडम। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। बोलिए जी। आप रूबी मैडम से बात करें ना मैडम। एक्चुअली मैं एक 2 महीने पहले प्लाजा होटल बोल के हैदराबाद में मीटिंग ली है सर, तो उसको अटेंड करा मैं, लेकिन मेंबर नहीं हूँ अभी तक यहाँ अच्छा, पर। आपका मैं मेंबर नहीं हूँ, ज्वाइन नहीं हुआ था अभी तक। ज्वाइन करने के लिए जो मेरे को इनवाइट करा वो बंदा मेरे का अवेलेबिलिटी नहीं है, तो सर तो अगर मैं आप कैसे ज्वाइन करना है? कैसे ज्वाइन करना है? बढ़िया, मैं 2 महीने से आपका ऑनलाइन ये क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ मैडम, 2 महीने से जूम मीटिंग डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग। सर तो आप ये मैं चैट बॉक्स बहुत में अपना बढ़िया फोन इम्प्रेस हूँ। आप सर आप ये चैट बॉक्स में अपना फोन नंबर डाल दीजिए, मैं आपके आई गेट बैक टू यू। रूबी मैडम का नंबर चाहिए था मैडम, नहीं, उनसे रूबी मैम बात नहीं, करना। आप अपना फोन नंबर दीजिए, मैं बात मैं कर। आप अपना ठीक फोन है मैम। नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, आई विल टेक केयर। राइट राइट। ठीक है, अभी अभी। हाँ जी, ऑल राइट। थैंक यू सत्यम मैम। मोरा, यस सत्यम मोरा। चलिए, सत्यम जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सत्यम मौर्य जी। सर गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग मैम। मैम जैसे कि हम मतलब क्या है लोगों को प्लान बताते हैं मतलब पहले तो मतलब बहुत इजी था मतलब कि सिस्टम बताना समझा जब मतलब क्या इवेंट ग्रेड अप था, लेकिन जैसे अपडेट डाउन हुआ तो लोग बोलते हैं भाई अब तो मतलब इवेंट ग्रेड काफी डाउन हो चुका है, अगर कंपनी भग गई तो मतलब पहले तो बढ़िया चल रही थी कंपनी लेकिन अब डाउन क्यों हो गई है। मतलब लोग बोलते हैं पहले तो रेट ठीक ठाक था भाई, 40 रुपए 50 रुपए रेट रहा करता था, लेकिन आखिर अब रेट डाउन क्यों हुआ है। इसका मतलब कंपनी भगने वाली इसलिए इसका रेट डाउन हो गया है। मतलब मैम उन लोगों को क्या क्वेश्चन मतलब सर इसका आंसर हम दें। मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं, आज से ना 3 साल पहले 2022 की बात है, किसी ने हम्म, आईआरसीटीसी के शेयर दिए थे? आईआरसीटीसी के शेयर निकले थे, ठीक है, धूम मची थी जी मार्केट में। किसी ने 220 में खरीदा, किसी ने 450 में खरीदा, हमने 580 में भी लिया, 620 में भी लिया, ठीक है। जी। फिर वो यस मैम। इतना बड़ा वो 1000-1200 तक गया। फिर उन्होंने बोला कि अब कंपनी क्या करेगी, क्योंकि शेयर का प्राइस बहुत बढ़ रहा है, अब कंपनी आपके शेयर्स ही डबल कर देगी, यानी कि जिसके पास 50 है उसको 100 मिल जाएंगे, जिसके पास 100 है स्प्लिट हो जाएंगे शेयर्स, यानी कि आप डबल हो जाएंगे। अब उसके जी जी। चक्कर में हम सब ने बहुत होड़ लगा के बहुत खरीदे, यहाँ तक कि अपनी एफडी उड़ा के अपना ये सब कर करा के गोल्ड गिरवी रख के सब ने मतलब ऐसे खरीद लिए कि बस अब तो हम करोड़पति बनने वाले हैं। और एक दिन अचानक ऐसे गिरा, और आज वो पड़ा, अभी भी पड़ा है, अब धीरे धीरे करके बेच रहे हैं, अभी भी पड़ा है। तो क्या इंडियन रेलवेज बंद हो गया? नहीं मैम। फिर भाई अब जी शेयर की प्राइस और कंपनी की प्राइस में चीज में फर्क है ना। आईआरसीटीसी तो आज तक बंद नहीं हुआ, लेकिन वो जो हमने इतने महंगे महंगे शेयर सब कुछ कर करा के गिरवी रख के लिए, उसका क्या करें? सी, शेयर होल्डिंग अगेन, क्रिप्टो इज काइंड ऑफ अ शेयर होल्डिंग, इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई है। आप उसको कंपनी के साथ कैसे लगा सकते हो? टाटा स्टील का प्राइस कितना ऊपर है, नेस्कैफे का कितना ऊपर था, किसी ने कभी लगाए हैं? आप करो अपना एक डीमैट, अगर नहीं भी लगाते हो ना तो भी आई विल सजेस्ट एवरीबडी एक एक डीमैट अकाउंट खोल लो अपना। रोज के रोज कम से कम 50 ऐसे शेयर्स की ना लाइन लगा लो, सिर्फ लिख के रख लो, रोज उनके प्राइस देखना कितना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाता है। कौन सी कंपनी बंद हो रही है बताओ? यस मैम सही बात। फिर भाई अब ओनली अ वैलिड क्वेश्चन, नॉट अ प्राइस क्वेश्चन प्लीज, क्योंकि राजेश प्रताप सिंह बैठे हैं, उनसे बड़ा धुरेंद्र दुनिया में कोई नहीं है जो आपको प्राइस के बारे में बता दे। मैं कुछ भी नहीं हूं, ही इज द बेस्ट पर्सन। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात है तो बोलो, नहीं तो आई वुड लव टू इनवाइट राजेश जी ऑन द स्टेज। ही इज अमेजिंग। मैंने इनको देखा है, इन्होंने जैसे आरटीपी में हमारे वो शिशिर कुमार जी को इनवाइट किया, जैसे स्टेज हैंडल करते हैं, जैसे ये बात करते हैं, ही इज अमेजिंग। राजेश जी, आई थिंक ये प्राइस वाला सब आपका टॉपिक है, मेरा नहीं है। जी मैडम, ये टॉपिक सबका है मैडम, बट वो क्या है लोगों को थोड़ा बेसिक क्लियर नहीं हो पा रहा है अभी भी। और इस पूरे मिस्टर मिंट को आज भी वो लोग एमएलएम कंपनी की तरह कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके माइंड में ऐसे ख्याल आते हैं कंपनी बंद हो जाएगी, ये हो जाएगी वो हो जाएगी। सर अगर आप बुरा ना माने, मैं
एग्जिट कर जाऊं प्लीज? जी प्लीज प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए, मैं एक 5 मिनट प्लीज। में क्लियर करूंगा लोगों को, फिर मैं भी एंड करूंगा उसको। थैंक यू, आपने बहुत शानदार सेशन लिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस यस प्लीज। ओके, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, क्लियर है, प्लीज कंटिन्यू। अभी 421 लोग हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। काउंटर करने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा। बेटर ये होगा कि जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं स्क्रीन शेयर करके कुछ आपको समझाता हूँ। क्योंकि मिस्टर मिंट को यदि हम लोग आज भी आम एमएलएम कंपनी की तरह या नॉर्मल एमएलएम कंपनी की तरह है, जो 3 महीने 2 महीने में आती है और चली जाती है, खत्म हो जाती है, वही माइंडसेट से हम लोग काम करेंगे या सोचेंगे तो शायद कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ करता हूँ, 5 मिनट में आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि मिस्टर मिंट बंद क्यों नहीं होगा। और प्राइस अप एंड डाउन मिस्टर मिंट को बंद होने से कोई संबंध नहीं होता उसका, वो दूसरा पार्ट है। प्राइस अप भी होगा, डाउन भी हुआ, और थोड़ा सा मैं 5 मिनट में थोड़ा क्लियर करता हूँ, ध्यान समझिएगा इसको। Recording stopped. ले जाए ना वाने के मेरी बोले ले स्क्रीन शेयर हो रही है सर? थोड़ा सा और लोग म्यूट कर दीजिएगा सर। एक सेकंड। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है सर। स्क्रीन शेयर हो रही ना? यस। थोड़ा सा बेसिक में पहले भी समझाया, अभी फिर से समझाता हूँ। मिस्टर मिन को इस्टेब्लिशमेंट हुआ कितना टाइम हो गया, पहले तो आप लोग ये समझिए। 2021 से स्टार्ट हुआ था। 2022, 2023, 2024 और 2025 में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने यहाँ पे मतलब एक्चुअली शुरुआत 2022 में हुआ, 2022, 23, 24 से 3 साल में जिन लोगों ने काम किया है, वो काफी लोगों ने उसको अप एंड डाउन देखा है। लेकिन बेसिकली जो 24 वाला साल था, इस वाले साल में लोगों ने सिर्फ इसको अप देखा है और इसको सिर्फ पैसा कमाया है यहाँ पे लोगों ने। मतलब लॉस का चांस ही नहीं था या डाउन होने का चांस ही नहीं था। यहाँ पे कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस अप एंड देखा है। आप कैसे किसी चीज को प्लान कर सकते हैं कि लगातार वो अप ही होगा? 2022, 23, 24, 25, 26, 27, 28 मतलब लगातार वो अप ही होता जाएगा। कभी भी उसकी डिमांड कम नहीं होगी, प्राइस बढ़ता चला जाएगा, लिक्विडिटी उतनी मेंटेन रहेगी। ऐसा संभव नहीं हो पाता है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे ऐसा हो रहा है। अब हम आते हैं डायरेक्टली 2025 में और 24 एंड में। नवंबर दिसंबर दिसंबर 2024, यहाँ पे जिन लोगों ने अपना सब्सक्रिप्शन लिया होगा, उन लोगों को आज की डेट में उनकी जो वैल्यू है वो कम दिख रही है। मतलब वैल्यू उनको लॉस दिख रही है, एक तरह से लॉस नहीं है, बट वो डाउन है। वो डाउन है, लॉस नहीं है वो। अब आपको जो भी एमएनटी मिलता है, आप वर्क कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू डाउन है, लॉस नहीं है। नवंबर दिसंबर में अभी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 6 मंथ आपको हुए हैं। 6 मंथ में जो भी एमएनटी आपके पास इकट्ठा हुई है, और अगला नेक्स्ट 6 महीने आपका बाकी है। जितनी एमएनटी आपकी रखी है, यदि आपने सेल नहीं किया है, ध्यान रखिएगा, यदि आपने सेल नहीं किया तो आपके असेट आपके पास रखा हुआ है। हो सकता है 2 पार्ट में हो, वेस्टिंग में भी गया होगा और आगे और इसमें भी आ रहा होगा, लेकिन आपका असेट जो है, एक भी असेट कम नहीं हुआ है। कंपनी आपको पूरा असेट देने वाली है, ये फैक्ट है। ये चीज को ध्यान समझिए। अब आगे हम आते हैं कि प्राइस का डिफरेंस कहाँ पे आ रहा, क्यों आ रहा, प्राइस क्या बढ़ेगा कैसे। अब आपके पास असेट है, सेल नहीं किया है, जैसे अभी मैडम ने बताया कि आपने शेयर से बाय किया हुआ है, शेयर से नीचे आ गया है, इसका मतलब नहीं कंपनी खत्म हो गई। एकदम क्लियर माइंड सेट ये रखिए कि इसका नीचे ये मतलब ये नहीं है कंपनी खत्म हो गई। वो प्राइस डाउन हुआ है, डिमांड कम हो गई है, इसलिए उसका प्राइस नीचे आया है। जैसे डिमांड वापस बढ़ेगी, इसका प्राइस ऊपर चला जाएगा। ये सब कुछ पेशेंस का खेल है। यदि आप लोग पेशेंस रखने वाले हैं तो गारंटीड बेनिफिट होगा। यदि आप इस पैनिक सिचुएशन में सेल कर देंगे तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा। ये फैक्ट है। मिस्टर मिंट का पूरा जो इकोसिस्टम काम कर रहा है, वो किस में काम कर रहा है समझिए। मिस्टर मिंट का इकोसिस्टम क्या कहता है कि हम लोग प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। ये क्या करेगा, ये डिमांड क्रिएट करेगा। ठीक है, एक पार्ट कंपनी का ये है। दूसरा पार्ट कंपनी का स्टेटमेंट है, जो एक प्रोजेक्ट है, और ये भी क्या करता है, ये डिमांड क्रिएट करता है। स्टेटमेंट भी डिमांड क्रिएट करने का ही एक ऑप्शन है, जो कंपनी को या उसके पेमेंट टोकन को ट्रेड करने के लिए ऑप्शन देता है। लोग उसको खरीदते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, फिर बेचते हैं, फिर खरीदते हैं। वो ट्रेड करवा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, डिमांड क्रिएट करवा रहे हैं। अब हुआ क्या कि जो इसका सिस्टम था पहले, अब ये जो लोग पहले से जुड़े हैं सिस्टम में, वो लोग जानते हैं इसको। जब
अपना सॉरी 2023 में सितंबर में जब लॉन्च हुआ था, तब भी ये डिसाइड था कि इसके अलग अलग फेजेज आने वाले हैं, क्योंकि प्री सेल जब था, प्री सेल इसका जिन लोगों ने बेनिफिट लिया था फर्स्ट टाइम में 2% तक, मतलब 1% से लेके 2% तक डेली रिवार्ड था उस टाइम पे पर डे का। ये बेनिफिट करीब 90 दिन का था। इसके बाद आपका 2024 आया, जिसमें 0.5 से 1% तक डेली रिवार्ड था। ये पूरा फेज एंड हुआ। फेज 3 मतलब जो लॉन्च हुए के लिए फेज 1 ही था 24 वाला, 25 में जो फेज लॉन्च हुआ जनवरी में, वो होना था। ये सबको पता था कि फेज 2 आने वाला है, 2.1 आने वाला है। जनवरी 2025 में जैसे ही अपना मतलब 2.0 लॉन्च हुआ, सब लोगों ने माइंड सेट कर लिया कि अब इसका प्राइस नीचे जाएगा, क्योंकि परसेंटेज जो 0.5% से लेकर के 1% था, ये डाउन होने वाला था, सबको पता था। अब यहाँ पे समस्या समझिए लोगों की कि जैसे परसेंटेज डाउन हुआ, मतलब लोगों का एक तरह से ग्रीड बोलिए या लोगों का ज्यादा बेनिफिट में ही रहने के लिए सोचिए या ऐसा कुछ बोलिए, तो जैसे डाउन हो तो लोगों ने मान लिया कि लोग यहाँ बेचना शुरू करेंगे और प्राइस डाउन होगा। ये माइंड सेट हो गया। जब ये माइंड सेट हो गया तो सिर्फ सेलर आए मार्केट में, बायर आए क्या उस टाइम पे? मतलब बायर नहीं आए, मतलब क्या हुआ, डिमांड क्रिएट हुई क्या वहां पर? ये हम सब जानते हैं कि जब डिमांड क्रिएट नहीं होगी तो प्राइस कैसे बढ़ेगी। ये बेसिक सी चीज बात कर रहा हूं आपको। अब ये बायर आ ही नहीं रहे हैं, डिमांड क्रिएट ही नहीं हो रही है, प्राइस बढ़ेगी कैसे? अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं। कंपनी मैनिपुलेशन शुरू कर दे, थोड़ा बहुत बीच में इकट्ठा करके डाले फिर नीचे गिरा दे, आपको हमेशा एक गलत फहमी में रखे कि फंडामेंटली उसको वीक करते चले जाए, या वो ऐसा काम करे कि अगले 2-4 महीने के अंदर या उसके बाद इसको एक परमानेंट सोल्यूशन में लेके जाए। यदि स्टेटमेंट से सोल्यूशन नहीं आया तो उसके बाद क्या होगा? कल लोग कम्युनिटी नहीं बनाए तो उसके बाद क्या होगा? कंपनी इस पे काम कर रही है। कम्युनिटी हमेशा ऐसी आएगी जरूरी नहीं है। 2024 में जो फ्लो था वो आज भी आएगा जरूरी नहीं है। कंपनी की चीज पता है, मैनेजमेंट की चीज पता है, वो दूसरे प्रोजेक्ट में काम करेगा। हम प्रोजेक्ट तैयार करेंगे और यहाँ पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना देंगे कि अपना आप डिमांड क्रिएट होगी, जो कम्युनिटी पे एकदम जो अपना रिफरल प्रोग्राम या स्टेटमेंट कम्युनिटी पे 100% डिपेंड नहीं होगा। अब दो तरह से काम होगा यहाँ पे, डिमांड क्रिएट करने के लिए दो तरह से चीजें होंगी। अब हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, रेट 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 रेट, सिर्फ रेट की बातें करते हैं। कितने लोग ये बात करते हैं डिमांड कैसे क्रिएट होगी? जितने लोग भी आप बोलते हैं कि रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये आप ये क्यों नहीं बात करते डिमांड कैसे क्रिएट हो रही है, डिमांड कम क्यों है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जिस दिन हम इस पे बात करेंगे डिमांड कैसे बढ़ेगी, डिमांड कैसे बढ़ेगी, डिमांड कैसे बढ़ेगी, डिमांड बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिमांड बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिमांड बढ़ाने के लिए हमारा क्या पार्टिसिपेशन है, डिमांड बढ़ाने के लिए हमारा क्या पार्टिसिपेंट है, उसमें से हम लोग बोलते हैं हम तो इन्वेस्टर हैं, हम तो काम नहीं करेंगे सर, हमने तो अपना पैसा लगा के बैठे हैं। यदि आप इन्वेस्टर हैं 3 साल वेट कीजिए। इन्वेस्टर का मतलब ये होता है कि शॉर्ट टर्म नहीं है। दुनिया कोई भी इन्वेस्टर उठा के देख लीजिए, कभी भी आपका इन्वेस्टर 6 महीने 2 महीने की नहीं मिलेगा। इवन एफडी भी जो करता है, बैंक में जाके आप देखिए, कोई भी एफडी 2 साल से नीचे नहीं मिलेगी आपको, कोई भी एफडी। तो जब आपके पास यहाँ सारा सिस्टम बना हुआ है, कंपनी डिमांड को क्रिएट करने के लिए काम कर रही है, कंटिन्यूस मेहनत कर रही है, यदि हम उसमें पार्टिसिपेशन नहीं दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं, तो हमें क्या थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है? आपको कितने महीने, 4 महीने हुआ, नवंबर में अपना, दिसंबर में तो आपको 50% निकल गया था। जिन लोगों ने नवंबर में सब्सक्रिप्शन किया है, दिसंबर में ऑलमोस्ट 50% निकल गया, क्योंकि 60% हो जाता है। 30-45% निकल गए थे, आपने उस टाइम सेल किया था। नहीं सेल किया तो प्राइस डाउन हुआ, लेकिन नंबर ऑफ एमएनटी वही है जो आपको मिलनी थी, उसमें एक भी एमएनटी कम नहीं हुई है। तो हम यहाँ पे किसमें कंट्रीब्यूशन हमारा क्या है रेट को बढ़ाने के लिए, पहले थोड़ा सा हम लोग सोचें, और 2025 का जो पूरा टाइम है इसको दें, क्योंकि लगातार 3 साल एक ग्रोथ में रहा, तो एक साल इस सिचुएशन आएगा इसका। ये आप कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी कंपनी को उठा के देखेंगे कि 100% वो नहीं चल सकता। ये वो कंपनियां होती हैं जो सिर्फ अपना लाइन बनाती हैं, ऐसे ऐसे चलती रहती हैं। ये वो चलती हैं जो सीधे ऊपर जाती हैं, कभी नीचे नहीं आती फिर वापस। हमें इसके साथ काम करना है, या हमें ऐसे प्रोजेक्ट के साथ काम करना है जो अप एंड डाउन हो लेकिन वो मजबूत फंडामेंटल हो। कंपनी क्या करे, 2025 जब आया कि समझ में आ गया कि अब हमारे साथ क्या हो रहा है। कम्युनिटी ब्रेक डाउन हो गया तो डाउन नीचे आ गई। अब कम्युनिटी क्या बोलती है, रेट बढ़े तो मैं काम करूं, बोलता है आप काम करो तो मैं अपना बढ़ जाऊंगा। डिफरेंस यहाँ पे आ गया है, रेट बढ़े तो कम्युनिटी काम करे, और रेट बोलता है कि आप काम करो तो मैं ऑटोमेटिक बढ़ जाऊंगा। अब यहाँ पे दोनों पब्लिक देख रही है कि रेट बढ़ जाए, रेट बढ़े कहां से जब तक
दो ऑप्शन हैं। पहला है स्टेप मिंट, जिसमें हम लोग काम करते हैं। स्टेप मिंट का 3.0 जो लॉन्च हुआ है, ये 100% गारंटीड है। आपको जो भी आपका सब्सक्रिप्शन होगा, जो डॉलर वैल्यू डेली बनेगी, उसके हिसाब से आपको एमएनटी मिलेगा। मतलब इसका प्राइस से कोई संबंध अभी नहीं रह गया। प्राइस का इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नंबर ऑफ एमएनटी बढ़ जाएंगी या नंबर ऑफ एमएनटी घट जाएंगी, जितना प्राइस बढ़ेगा तो घटेगी, कम होगा तो बढ़ेगी। मतलब आपको अब यहाँ डर रह ही नहीं गया। तो हम ये पुराने चीजों को लेकर के 3.0 में वर्किंग क्यों नहीं कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन ये अपने आप से कीजिए सब लोग। मैं मानता हूं कि इसमें दिक्कत है, लेकिन हम लोग जब 3.0 में काम कर रहे हैं, तो 3.0 में न्यू पीपल के पास जाते हैं। अभी हम बोल रहे हैं, लोग बोलते हैं 50 सेंट था, 10 सेंट हो गया, 5 सेंट हो गया। अरे बंदा, जो आदमी जानता ही नहीं इसको, वो कैसे मालूम उसको 50 सेंट से 30 सेंट था? अपने देश में हमने कितने प्लान दिए हैं? हम कितने लोगों को प्लान डेली देते हैं? ये हमारे दिमाग का अजम्पशन से पब्लिक ऐसा बोल रहा है। इसी मार्केट में सर मैंने ऑस्ट्रेलिया में ज्वाइनिंग किया है, इसी मार्केट में मैंने दुबई ज्वाइन किया, इसी मार्केट में मुंबई ज्वाइन करके आया, इसी मार्केट में दिल्ली ज्वाइन कर रहा हूँ, इसी मार्केट में जो अभी आप बोल रहे हैं। और वो लोग आ रहे हैं जो एक्चुअल नेटवर्कर थे, जिनको मैं 2 साल से फॉलो कर रहा था ना, आज इस मार्केट रेट में आ जाए। क्यों आ रहे हैं? उनको स्टेबिलिटी दिखती है कि सर यही एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमें काम करना है। हम 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर काम करके त्रस्त हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ सिर्फ प्राइस डाउन है, कंपनी के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। न कल थी, ना आज है, ना आगे होने वाली है। हम ये चीज समझ ही नहीं रहे। हम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल रुकने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम उसको थोड़ा समय दें, उसमें कंट्रीब्यूट करें। कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप शांत तो रहिए, कोई इशू नहीं कंट्रीब्यूशन का। कोई कंपनी आप कोई किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं ना। मैंने आज तक किसी को फोन करके बोला नहीं आप काम करो तभी होगा, नहीं तो ऐसा किसी को बोला गया क्या? कुछ भी नहीं बोला गया। लेकिन यहाँ पर ये जो पार्ट अपना स्टेटमेंट वाला है और 3.0 है, ये तो हमारे लिए ही है ना। यहाँ तो हम लोग ही कम्युनिटी बढ़ाते हैं, यहाँ पे हम ही डिमांड क्रिएट करते हैं। यदि यहाँ पे हम लोग पूरा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट आप लोग जानते हैं कि अभी कंपनी के पास कौन सा एक स्टेटमेंट ही प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोग हैं जो हम लोग तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। 2024 में जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, क्या वो सारे लोग काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। मुश्किल से 2% लोग भी काम नहीं कर रहे हैं। जब 2% लोग काम, मतलब 98% लोग काम नहीं कर रहे हैं जितना पिछले साल वर्किंग कर रहे थे, तो डिमांड क्रिएट कहाँ से होगी? पहली चीज। दूसरा, कंपनी के जो प्रोजेक्ट हैं, वो प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? कंपनी ब्लॉकचेन के पूरा वर्किंग कर रही है, कंपनी एआई एजेंट लेके आ रही है, कंपनी की स्पोर्ट्स मिंट है जो पूरी तरह से रेडी है, बट एक कुछ उसको अप्रूवल बाकी रह गया था, क्योंकि पहले वो एमएनटी पूरा करने वाले थे, अब उसको आईएनआर में कनेक्ट करना है। जब आईएनआर में कनेक्ट करते हैं तो कुछ उसका अप्रूवल चाहिए होते हैं गवर्नमेंट से, जब तक वो अप्रूवल नहीं आएंगे तब तक उसको लाइव वो नहीं कर सकते हैं। यदि कंपनी ने हरभजन सिंह को उसके लिए अपॉइंट किया है, उसको वहां पे पेमेंट किया हुआ है, तो कंपनी पागल नहीं है कि वहां बैठ के उसको इंतजार कर रही है और ओपन कर सकती है, फिर भी नहीं कर रही है। कंपनी लगातार उसको प्रयास कर जितना जल्दी हो सके। अभी मेरी राहुल सर से मीटिंग हुई, दुबई में हम लोग थे, टोकन 2049 पे। तो वहां पे उन्होंने क्लियरली बोला कि राजेश जी, हम जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं सारे, ये प्रोजेक्ट इतने बड़े हैं कि आगे चल के सारा कम्युनिटी नहीं भी आई तो ये पूरा कवर करेंगे। लेकिन जब तक ये लाइव नहीं होते हैं, ये बड़े प्रोजेक्ट हैं, इसको लाइव होने के लिए थोड़ा समय चाहिए रहता है। हो सकता है जुलाई लग जाए, हो सकता है अगस्त लग जाए, हो सकता है हमारा 2025 वाला पूरा साल भी सिचुएशन में चला जाए, ये पूरा डेवलपमेंट होने के लिए। लेकिन 1 साल भी आपका डाउनफॉल रहा और 2026 आपका इतना बड़ा पैसा दे देगा कि आपने जाओ, जो भी अभी ये प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, हो सकता है आपको 4 गुना पैसा मिल जाए, 10 गुना पैसा मिल जाए, 50 गुना पैसा मिल जाए। मैं कहता हूँ 2 गुना 3 गुना मिल गया, तो भी आपने 2024 में पैसा लगाया नवंबर में, और 26 में आपको 3 टाइम्स पैसा मिलेगा, तो बुराई है क्या? हम समझ नहीं रह पा रहे हैं इस चीज को। कितना समय हम लोगों ने दे दिया इसको, या कितनी मेहनत कर लिया हम लोगों ने। हम एफडी भी करते हैं तो कितना पैसा मिलता है? किसी भी प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाइए जहां आपको 15 महीने के अंदर, 16 महीने के अंदर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बना के दे दे। कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? मार्केट के प्रोजेक्ट की बात करेंगे, सब फर्जीवाड़े, सब निपटा के चले गए। मिस्टर मिन टोकन को बेच बेच के लोगों ने पैसा लगाया, पूरा बर्बाद हो गए। क्या निकला उससे? आप सोचिए कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। हमें स्टेबिलिटी चाहिए, परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, या शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए? शॉर्ट टर्म कभी कुछ नहीं होता है, हो सकता है 1-2 लीटर पैसा कमा जाएंगे, लेकिन परमानेंट लॉस होना ही गारंटीड है। आपके लोगों का लॉस होना ये गारंटीड है। मिस्टर मिंट में 2 चीज आप ध्यान रखिए। मिस्टर मिंट जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये कभी बंद नहीं होगा। पहली चीज, कभी भी बंद नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिए। पूरा मैनेजमेंट क्लियरली बोल रहा है आपको कि बंद नहीं हो सकता, क्योंकि रियल प्रोजेक्ट है। दूसरा, आपको लॉस नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा बस। आप यहां से पेमेंट बेच करके दूसरी कंपनी में लगा के रिकवर करने की सोचेंगे तो वो लॉस निश्चित है।
बट यहाँ पे टाइम देंगे तो जो यहाँ सोच रहे हैं उससे कई गुना बेनिफिट आप बनाएंगे। तो हम जो एफर्ट दूसरी जगह लगाने की सोचते हैं वो बेटा एफर्ट वापस इंस्टॉलमेंट में क्यों नहीं लगा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट के लिए क्यों हम काम नहीं कर रहे हैं। आज मैनेजमेंट सामने है, कंटिन्यूस प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, कंटिन्यूस मीटिंग्स हो रही है, अभी रायपुर में आरटीपी होने वाली है, हम उसमें जाएंगे नहीं, 10-20 हजार रुपए खर्च करके उसको देखेंगे नहीं, हम समझेंगे नहीं उसको, बस बाहर से बोलेंगे रेट नहीं बढ़ रहा है, रेट नहीं बढ़ रहा है, रेट नहीं बढ़ रहा है, रेट नहीं, अरे रेट बढ़ेगा कैसे। मैनिपुलेशन यहाँ पे नहीं है, मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला कि हम इसको चाहे तो हम ऊपर नीचे करते रहें, लेकिन उससे होगा क्या, वो परमानेंट सोल्यूशन है क्या, वो सोल्यूशन नहीं है, वो परमानेंट सोल्यूशन में काम कर रहे हैं और डेफिनेटली वो लोग बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। सतीश कुमार तिवारी जी आज कंटिन्यूस हमारे साथ हैं, वो एक ब्रांड है पूरे ट्रेनिंग सेशन के इंडस्ट्री के इसमें, और वो इंसान कंटिन्यूस अपने साथ काम कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इसके पीछे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है ना। जहां पर कोई भी दिखता नहीं आपको वहां पे ले जाके पैसे लगा देते हैं, यहाँ पर सारा मैनेजमेंट आपके साथ खड़ा है, आप यहाँ पे डर रहे हैं। पूरा मैनेजमेंट, पूरा संदीप सर हो, प्रमोद सर हो, राहुल सर हो, अमर सर हो, बलविंदर सर हो या वीरेश सर, सारे लोग आपको मिलते हैं। अभी आरटीपी भोपाल में, वहां पे रायपुर में होगा 7-8-9 को, वहां भी सारे लोग मिलेंगे, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। 20,000 रुपये हमारा खर्चा हो जाएगा। आप करोड़ों रुपए लगाने के लिए तैयार हैं, आपने लगा भी दिया है, पर 20,000 रुपये खर्च करके आप उसमें नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ किसी को लॉस होना चाहिए, कभी जिंदगी में नहीं सोचता हूँ, बट हमेशा चीजें एक जैसी ही चलेंगी ऐसा संभव नहीं है। आप रोड में गाड़ी चलाते हैं, हमेशा एक जैसी की रोड नहीं मिलती है। आपका जीवन आप हर साल देखिए, आपका 2021 से लेकर के जब से कंपनी शुरू हुआ वहीं से देखिए, 4 साल का जीवन, 5 साल का जीवन एक जैसे रहा क्या आपका? हर साल ऊपर नीचे चलता है। किसी साल बहुत बड़ा हम पैसा कमाते हैं, किसी साल कम कमाते हैं, ये थोड़ा सा कम कमाने के लिए, बट एक्चुअल देखा जाए तो 2025 बहुत बड़ा होगा उनके लिए जो इसको समझते हैं। मैंने पिछली बार जब भी मेरी मीटिंग से हमें बोला है कि 2025 ये हो सकता है 10x बड़ा हो 2024 से, लेकिन ये लोग शायद समझ नहीं पाए कि मैंने क्यों ऐसा बोला था। अभी एक बार फिर से रिपीट करता हूं, उसको क्यों बड़ा होगा वो। 2025 ये आपके वर्किंग का और एक्यूमुलेशन का टाइम है, मतलब एमएनटी को इकट्ठा करने का समय है। आप काम करें, आपको मैचिंग इनकम जो अपना रिवॉर्ड मिलते हैं वो पूरा मिलेंगे, प्लस आपको एमएनटी इकट्ठा करने का समय है, क्योंकि आपकी वैल्यू एमएनटी ही है। आप इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एमएनटी इकट्ठा करेंगे। अभी 5 सेंट में एमएनटी हमारा चल रहा है, कल यही 20 सेंट होगा तो 4 गुना बेनिफिट अभी हो जाएगा। ये 15-10 सेंट भी होगा, 2 गुना बेनिफिट हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा जिसके पास एमएनटी होगी वही तो आगे विनर बनने वाला है। हम एमएनटी को डाउट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, इसको इकट्ठा कर नहीं रहे हैं। इकट्ठा कहां से होगी? वर्किंग करने से होगी। वर्किंग हम कर नहीं रहे हैं, हम वर्किंग कर नहीं रहे, डिमांड क्रिएट हो नहीं रहे, डिमांड क्रिएट नहीं हो तो रेट नहीं बढ़ा, रेट नहीं बढ़ा तो आप काम नहीं कर रहे हैं। सब आप थोड़ा सा इसको वापस सोचिए, वर्किंग में लगिए। 3.0 में किसी को डाउट है क्या? 3.0 पूरा चल रहा है, शानदार चल रहा है, उसका रेगुलर पे सारे सब कुछ हो रहे हैं। 2.0 का भी सबका भी मिलने वाला है, किसी का भी एक रुकने वाला है। 2024 में जिन्होंने भी सब्सक्रिप्शन किया है लास्ट 2 मंथ्स के अंदर, उनका भी थोड़ा सा डाउट है, लेकिन वो भी गारंटीड बहुत बड़े बेनिफिट में निकलने वाले हैं। यदि आपने सिर्फ सब्सक्राइब करके छोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप स्टेप पूरा करिए, समय दीजिए, जो भी समय लग रहा है उसमें आपको गारंटीड बेनिफिट मिलने वाला है। आपको यदि और बेनिफिट चाहिए, थोड़ा सा वर्किंग कीजिए, कम्युनिटी को सपोर्ट कीजिए, कम्युनिटी डेवलप कीजिए, डिमांड क्रिएट करवाइए, डेफिनेटली और प्राइस बढ़ जाएगा। तो हम जहां पे वर्किंग करना है वहां पर छोड़ करके ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे कंपनियां आई चली गई उसमें काम करते हैं, उसमें जाते हैं, उसमें पैसा डुबाते हैं और उसी को देख करके हम इसको कंपेरिजन कर लेते हैं। तो मिस्टर मिंट में आप यदि हैं तो आप सुरक्षित जगह हैं, इसको लेकर कोई डाउट मत कीजिए, और लॉस को लेकर के आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको वर्किंग करने की जरूरत है। यदि आप वर्किंग कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और पेशेंस गारंटीड है कि आपको बेनिफिट बढ़ा देगा। ये पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आपको बड़ा बेनिफिट देगा, 100% देगा। कहीं भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं ना तो सबसे ज्यादा पेशेंस ही मांगता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग समझ में आई होगी चीजें, थोड़ा सा पॉजिटिव होइए, काम करते हैं मिलकर के, एक बड़ा एक मॉब क्रिएट करते हैं, डिमांड क्रिएट करते हैं, और अपने आप वो सारी समस्याएं निकल जाएंगी जो हम लोग सोचते हैं, और उससे बाहर निकल जाएंगे हम लोग। ओके राजेश जी, थैंक यू मेरी बिल्कुल तरफ सर, से थैंक यू ऑलमोस्ट। थैंक यू। और हमारे साथ इस समय नईम खान सर है, शायद वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। तो नईम सर प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें और प्लीज कंटिन्यू करें। नईम खान सर। Yeah, good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग।
ये मैं कहना चाहूंगा राजेश जी ने जिस तरीके से आंसर किया, आई थिंक हमारे जितने भी लोग हैं जो रेट को लेकर के पैनिक हो रहे हैं, अब वो पैनिक नहीं होने वाले हैं। और राजेश भाई ने बहुत अच्छे ढंग से बताया, साथ ही साथ मैडम ने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि आज की डेट में मार्केट में हम जो प्लान कर रहे हैं उसमें जो ऑब्जेक्शन आता है उस ऑब्जेक्शन को हम कैसे हैंडल करें। तो मुझे सिर्फ इतना बोलना था, जो भी हमारे साथी हैं, जो भी 2 से 4%, 5% लोग हैं जो रेट को लेकर के परेशान हो रहे हैं, आई थिंक राजेश सर ने जो आंसर दिया है, अभी हम लोग जितने लोग भी बैठे हैं इन सारे लोगों को ये सीखना है कि मार्केट में जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमें ऐसे ही लोगों को आंसर करने हैं। बस मुझे इतना ही बोलना था राजेश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू नहीं सर, और थैंक यू बोलूंगा राजेश सर को, जो इस तरीके से उन्होंने सारी चीजें क्लियर करी कि इस साल हम लोग कितना पैसा बनाने वाले हैं और किस तरीके से प्राइस ग्रो करेगा। तो आई थिंक इसके बाद किसी के पास कोई जवाब नहीं रहेगा, कोई क्वेश्चंस नहीं रहेगा कि किस तरीके से एमएनटी का प्राइस डाउन हो रहा है। तो अगर ये डाउन है तो आपके पास एक मौका है, एक अवसर है, जहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा एमएनटी को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो समय है अब ये दोबारा लौट के नहीं आने वाला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कॉल को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं रात में 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल पे। थैंक यू।